टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज मैं टैरोट कार्ड के ज़रिए आपके लिए कुछ मैसेजेस लेकर के आ रही हूँ। कुछ चैनलाइज मैसेजेस हैं जिसे मैं ऐसे भी तो आपको दे सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा लगा कि आपको टैरोट के ज़रिए बताना चाहिए। इसके अंत में मैं आपको माँ काली की कुछ गाइडेंस भी दूंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस समय आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जय माँ काली। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी आई है कि इस अमावस में और उसके आगे पीछे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बहुत ड्रेन हुई है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रोए भी हैं। तो एनर्जी बहुत ख़राब है। बहुत से लोग ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेमिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो डिटैच होना चाहते हैं और जो बताना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो कुछ लोग चाह रहे हैं कि इस एनर्जी से निकला जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि समय बदले। अलग अलग एनर्जी, बहुत सी एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए, अगर पहला ही कार्ड अगर हम देखें ना, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है और होने को ये उल्टा आया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आप की जो एनर्जी दिखाई दे रही है, आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। देखिए, जो स्वॉर्ड की जो एनर्जी होती है नॉर्मली वो ऐसी होती है कि एक योद्धा वाली एनर्जी होती है कि लाइफ में कुछ, लेकिन आप अपनी सिचुएशन से लड़ तो रहे हैं लेकिन लड़ नहीं पा रहे हैं, उसमें बंधे हुए हैं। आंखें भी बंधी हुई हैं, देखिए पूरा बंधा हुआ है। तो सिचुएशन क्या है कि समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। अगर आपके अपनी लव लाइफ के बारे में अगर हम देखें तो उसमें भी आप ये सिचुएशन देख रहे हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ें, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ते नहीं हैं, हटना चाहते हैं, हट नहीं पाते हैं। जबकि आपकी इच्छा क्या है, आप चाहते हैं खुश होना, आप चाहते हैं कि आप इंजॉय करें। मतलब आपकी देखिए कप्स की एनर्जी है ना, 3 ऑफ कप्स से। तो आप चाहते हैं कि इंजॉय करें फैमिली, क्योंकि इंजॉय का क्यों आ रहा है, क्योंकि समय सेलिब्रेशन का है। ये समय, इस समय हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन आप अंदर से नहीं कर पा रहे हैं। अंदर से आप यहाँ की एनर्जी में है, बाहर से आप ये सब कर भी रहे हैं। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्योंकि आपकी इच्छा जो थी, आपको बहुत सारे लोगों को ये था कि शायद इस समय चीज़ें बदल जाएंगी, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, सेलिब्रेशन का समय आ रहा है, कुछ तो जस्चर आपकी तरफ ऐसा आएगा जिसमें आप खुशी महसूस करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं, पर यही चीज़ें आपके साथ यहाँ हो रहा है कि यहाँ पर आप बंधे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स में आप पैसा खर्च भी कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी इसीलिए है क्योंकि सेलिब्रेशन का समय जो है, दीपावली के समय की एनर्जी है। तो पेंटिकल्स, आप पैसे खर्च कर रहे हैं, आप पैसे इस तरीके से दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्यक्ति मदद कर रहा है, सबको दे रहा है। लेकिन आपकी जो सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन के साथ अगर मैं एनालिसिस करूँ तो यहाँ क्या है कि आप अपने पार्टनर को इस तरह से देख रहे हैं कि किसी को तो वो बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वहाँ यहाँ पर एनर्जी इसी तरह की आ रही है कि वो किसी को बहुत कुछ दे रहे हैं, जो उसके लायक नहीं भी है उसे भी बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन आपको ज़रूरत है पर आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आप यही महसूस कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग की एनर्जी है, जगलिंग हो रही है, दो चीज़ों के बीच में जगल है कि क्या होगा। और अंदर, मन के अंदर आपके तूफान उठा हुआ है। पीछे देखिए ना, पीछे क्या है, तूफान है। लहरों में जो नावें हैं वो संभल नहीं रही हैं। तो ये क्या होता है, ये यही बताता है कि 2 नावों में पाँव होना, 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर जगल हो रहा है। और यहाँ पर आप परेशान हो रहे हैं। आप जहाँ जाना चाहते हैं उस तरफ जा नहीं पा रहे, और जहाँ से निकलना चाहते हैं वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तूफान सा भरा हुआ है आपके मन में। 9 ऑफ कप्स, क्या चाहते हैं,
अंदर से आपकी यही एनर्जी है कि आप खुश होना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में इंजॉय करना चाहते हैं। ये इंजॉयमेंट आपको अंदर से भी चाहिए पर अंदर से नहीं मिल रहा है। तो एनर्जी बहुत अजीब सी हो रही है, क्योंकि यही हो रहा था कि सिचुएशन, जो मैसेज आ रहा था कि वही कि बहुत से लोग टूटे हुए फील कर रहे हैं, अपने अंदर बिखराव सा महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से हो, लेकिन उनके हिसाब से चीज़ें हो नहीं रही हैं। जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में हर चीज़ ख़राब है, ऐसा नहीं है। लाइफ में चीज़ें नॉर्मल है, बस एक सिचुएशन, एक स्टक एनर्जी की वजह से, एक ऐसी वाली एनर्जी की वजह से आप परेशान हो रहे हैं। क्योंकि ये जो अमावस है, जो दीपावली में जो अमावस आती है, कार्तिक वाली जो है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। इस समय जो नेगेटिव एनर्जी होती है अपने हायर सिचुएशन में होती है। इसके साथ बराबरी करना या इसके सामने बहुत अच्छे से निकल पाना मुश्किल होता है। भले ही सब लोग घर की सफाई करते हैं, एंजॉय करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसलिए भी इस दिन घर के बाहर चारों तरफ हर अंधेरी जगह में दिया जलाया जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी अपने सबसे ऊंचे स्थान पर होती है। जब रावण मरा था, रावण क्या था उस समय की सबसे भयानक बुराई थी, वो मरा, वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को ले गया, लेकिन वो जो नेगेटिविटी जो एनर्जी जो रात के समय चल रही थी वो कहाँ जाती? वो उसको भी तो देखना ज़रूरी था, उससे भी तो पार पाना ज़रूरी था। इसीलिए कि राम आ रहे हैं, माता लक्ष्मी, माता सीता अपने घर आ रही हैं। अब कोई चीज़ ऐसी ना हो जो दोबारा से अपना अटैक कर सके, दोबारा से नेगेटिविटी हावी ना हो सके। इसलिए उसको क्या करा, उस एनर्जी के लिए हर जगह उजाला कर दिया गया। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की सिचुएशन क्या कह रही है। 2 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ मेंड्स है, पेस ऑफ कप्स है, उल्टा है, 10 ऑफ कप्स भी उल्टा आया हुआ है। तो एक और देख लेते हैं कि क्या चाह रहा है। तो देख लेते हैं एस ऑफ कप्स। देखिए, अगर आपके पार्टनर के सिचुएशन में देखा जाए ना, तो कार्ड्स इतने बुरे नहीं हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो सीधा आया हुआ है। जितनी बुरी सिचुएशन आपको महसूस हो रही है इतनी है नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ये महसूस होता है कि चीज़ें अगर समाप्त हो सकती हैं तो फिर समाप्त ही कर दी जाएं। स्टक वो भी नहीं रहना चाहते, पर चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है। देखिए, 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि आपसे बेहतर इंसान उन्हें नहीं मिलेगा। भले ही वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन वो आपसे आज भी उतना ही प्रेम करते हैं, व्यस्त हैं, अपने फाइनेंशियल चीज़ों में व्यस्त हैं, पैसा बना रहे हैं। देखो, यहाँ पर बनाने की एनर्जी है, पैसा बनाना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं। मनी माइंडेड इंसान होंगे आपके पर्सन की, खूब पैसा बनाए, खूब अच्छी वाली उनकी ऐसी लाइफ हो कि हर कोई उन्हीं को जाने, इस तरह की है। ठीक है, 9 ऑफ वेंड्स का कार्ड है। सोचते हैं, लेकिन अभी वो इस तरह से नहीं सोच रहे हैं, इस तरह से सोच में नहीं डूबे हुए हैं, लेकिन भी व्यस्तता उनकी यहाँ है। पेस ऑफ कप्स है, ये भी उल्टा है। फिलहाल वो कहीं किसी को कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। हो सकता है कि वो अपने लाइफ के दूसरे सिचुएशन में बिज़ी होंगे। अगर मैं कहूँ कि अपनी फैमिली लाइफ में या अपनी, अगर आपको ये लगता है कि वो कहीं और बिज़ी, अगर वो मैरिड है अपनी फैमिली लाइफ में, अगर वो अनमैरिड है, वो किसी और चीज़ में बिज़ी हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन वो अभी कहीं किसी को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, इनका जो 10 ऑफ कप्स का है, जहाँ पर वो फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, वहाँ पर को भी उल्टा है। तो अंदर से वो भी उतना ज़्यादा खुश नहीं हैं, सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, पर ऐसा है नहीं। एस ऑफ कप्स का आया है, तो वो एस ऑफ कप्स अपना जो भी समझते हैं कि आप वो इंसान हो जिसमें ये बात है, जिसके अंदर वो क्वालिटी है। लेकिन देखिए,
आपकी एनर्जी देखें और इनकी एनर्जी देखें तो बिल्कुल अलग अलग आई हुई है, बिल्कुल अलग अलग एनर्जी है। तो आपको ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है। 4 ऑफ कप्स है, देखिए कप्स उनके सामने हैं पर वो लेना नहीं चाह रहे हैं। तो वो क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं? उनकी कुछ ऐसी सिचुएशन है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है। एक तो है ये पेंटिकल्स वाली, उन्हें बहुत पैसा बनाना है। दूसरा वो फैमिली लाइफ के साथ बिजी है पर वहाँ खुश नहीं है। यहाँ आप कप्स देना चाहते हैं पर वो लेना नहीं चाहते हैं। तो कुछ ऐसी उनकी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ को नहीं बढ़ सकते हैं। तो जितना आप टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ऐसा नहीं है। थोड़ा सा लेट गो करके, चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़िए। आप चीज़ें लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए तो काली कार्ड क्या कह रहा है, कालिका तंत्रिका। अब इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है क्या? काली तंत्रिका कौन होती है? काली, आप इस तस्वीर को ज़रा ध्यान से देखिए। कौन है काली? अपने उग्र रूप में है। उनको, उस रूप को रोकने के लिए महादेव को स्वयं लेटना पड़ा है। तो आप वो एनर्जी है, आपकी एनर्जी जो हो रही है ना, आपकी एनर्जी ऐसी वाली हो रही, क्रोध से भरी हुई। तो महादेव को ने शांत करने के लिए उनके चरणों पर आना पड़ा था। वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ पर काली को महसूस हुआ था कि ये मैंने क्या किया। तभी तो उनकी जीभ बाहर निकल जाती है ना। उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि उनके पति उनके चरणों पर लेट गए। उनको वो पति, वो प्रेम जिसको पाने के लिए उन्होंने युगों तक तपस्या करी थी, और उन्हें पाने के लिए उनको चरणों पर उन्होंने लिटा दिया था। तो यहाँ पर को आपको अपनी एनर्जी को, आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत चीज़ें आपके अंदर, बहुत क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पर को आपको थोड़ा सा खुद को शांत करना होगा। महादेव चरणों पे आए हैं तो इसका मतलब ये भी है कि काली, यदि आपके लाइफ में अहंकार की वजह से या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आई है तो उस सिचुएशन को वो समाप्त करेंगी। स्वयं मैस्कुलाइन एनर्जी झुकेगी आपके सामने, अगर आप गलत नहीं हैं तो। और अगर आपकी गलती है तो आपको अपनी उग्रता को समाप्त करना होगा। अपने क्रोध को ख़त्म करिए, अपने क्रोध को समाप्त कीजिए, खुद को बैलेंस में लाइए। मैस्कुलाइन एनर्जी आपके सामने ज़रूर झुक करके आएगी। तोरोमा नामागो, देखिए यहीं पर, यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो वही क्या हो रहा है। काली को अगर आप देखते हैं तो बहुत उग्र रूप में है, खून से भरा हुआ कटोरा रखा हुआ है, और इतना है कि इतनी विकृत रूप में हो गई है। तो वही काली कह रही हैं कि अपने आप को शांत कीजिए, खुद को प्रसन्न कीजिए, खुशियों को लेकर के आइए। वो खुशियाँ आपके साथ आएंगी तो आप बहुत ही बेहतर लाइफ दे के जाएंगे। अपने दिमाग को शांत कीजिए, दिमाग को बिल्कुल स्वच्छ बनाइए। इस समय एनर्जी ज़रूर ड्रेन हुई है, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेट कीजिए, खुद पर काम कीजिए। कोई बात नहीं, एनर्जी ड्रेन हो गई तो वापस से कीजिए, कुछ नहीं होता। मंत्र जप कीजिए, किसी भी तरीके से अपने आप को आप शांत करेंगे तो आप देखेंगे कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी आप बना रहे हैं। तो इस बुराई से बाहर निकलिए और ख़ुद को शांत बना करके रखिए। तो बहुत अच्छी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है। और काली माँ जब खुद बता रही है, यहाँ पर काली तंत्रिका के रूप में आ गई है कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच में बैलेंस होगा। आपकी बात को समझा है, ईश्वर ने देखा है, काली माँ ने स्वयं देखा है, तो वो ले करके आएंगी। वो कह रही हैं कि वो ले करके आएंगी। आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज होने के लिए उन्होंने रखा हुआ है। तो बिलीव कीजिए कि माँ क्या कह रही हैं, माँ की बात पर बिलीव कीजिए, वो सब कुछ अच्छा करेंगी। बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट, आउटकम वो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर जय माँ काली लिखिएगा। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ काली।